हेलो तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। इस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है ड्रामा इश्क मुर्शद। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखने को मिला कि शिब्रा के वालिद को शक हो गया है कि शिब्रा फजल बख्श से प्यार करती है, और जैसे ही शिब्रा रात को फजल बख्श के छत के ऊपर जाती है मिलने के लिए, वापस आ रही है तो उसका बॉस को देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं, ऊपर क्या करने गई थी। कि फजल बख्श अभी सोया नहीं, जाग रहा है। पता नहीं अब्बा, मुझे नहीं पता, उसके कमरे की लाइट तो जा रही, लेकिन मैंने देखा नहीं अभी सोया के जाग रहा। तो भाई चलो ठीक है, मैं खुद ही जाके देखता। तो उसके शिब्रा सोने के लिए चले जाते हैं, उसका अब्बा उस बात चल जाता है फजल बख्श से। देखता है, वो जाके देखता है कि फजल बख्श सो रहा है, ये जाग रहा है। उसको भी शक हो तो वो अपना शक दूर करना चाहता है। ऊपर जैसे ही छत के ऊपर जाता है, देखता है कि फजल बख्श भी जाग रहा है। बैठ के उससे बातचीत करता है तो कहते हैं कि सर आप खैरियत से हैं। कहता है फजल बख्श, मैं तो बस वैसे ही आपसे मिलने के लिए आया था। हाँ, लेकिन मुझे एक ख्वाब आया था, मैं आपसे पूछने को, क्या तुम ख्वाबों की तबीर भी जान लेते हो? इतना तो पता नहीं, थोड़ा बहुत पता है। चलो आप बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके ख्वाब की तबीर बताने की। सलमान साहब उसको अपना ख्वाब बताता है। वो कहता है कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता। कह रहा है कि फजल बख्श, मैंने देखा है कि तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो कहता है कि सर ऐसी बात नहीं, मैं आपको क्यों छोड़ के जाऊंगा, अब मेरा पीछे है ही कौन, मैं आपके पास ही रहूंगा इधर ही। तो कहता है कि चले ठीक हो गया। ऊपर से जब नीचे आया तो फिर अगले दिन बेगम से बात, मुझे लगता है घर में कोई फसाद होने वाला है। वो कहती है क्या होने वाला, आप मुझे बताओ तो सही। तो कहता है कि बेहतर इसी में है कि सैना की शादी हो जाने दे, आप बाद में बात करेंगे। तो वो परेशान हो जाती है कि आखिर माँ साहब को हो क्या गया जो ऐसी बातें आज कर रहा है। कुछ दिन के बाद सैना की शादी हो जाती है। शादी के फंक्शन में सब लोग नाच रहे होते हैं और फजल बख्श और शिब्रा एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो सलमान साहब देखता है और वो ऑब्जर्व करता है कि मुझे यकीन है कि ये दोनों में कोई ना कोई बात है। बाद महरीन दोबारा भी शिब्रा से है, कहती है कि आप आई नहीं मेरे दफ्तर में। मैंने कहा था आप मेरे दफ्तर में आना, मैं आपको जॉब दूंगी। तो आप मुझे मिलने क्यों नहीं आई? तो कहती कि नहीं, मेरी बहन की शादी होने वाली है, हम शादी में मसरूफ थे इसलिए नहीं आए। तो कहती कि आप मुझे इनवाइट नहीं करेंगे शादी में? कहती क्यों नहीं, आप भी आएंगे, मैं तो आपको कार्ड देने ही वाली थी, लेकिन आप खुद ही हमारे घर में आ गए। वो भी उसको महरीन को भी कार्ड दे देती है, लेकिन फजल बख्श से वो शिब्रा बात नहीं करती कि मैंने महरीन को इनवाइट किया है कि नहीं किया। फजल बख्श को पता ही नहीं होता महरीन कौन है तो कौन नहीं। शिब्रा को क्या पता कि फजल बख्श उसको जानता है कि नहीं जानता। तो फिर जब शादी हो रही होती है तो महरीन भी शादी पर आ जाती है। तो फजल बख्श जब महरीन को देखता है तो एकदम से परेशान हो जाता है कि इसको किसने बुलाया, ये क्यों इधर आई है। तो लेकिन महरीन उसे बताती नहीं है कि मुझे शिब्रा ने बताया, मुझे सब कुछ पता चल गया। तो जैसे ही शादी खत्म हो रही होती है कि शादी के बाद फजल बख्श और महरीन बातें कर रहे होते हैं। महरीन से बताती है कि ये तुम कब तक ड्रामा करोगे फजल बख्श का, मुझे सारा हकीकत पता चल गई है। तो मैंने आपके वालिद को भी बता दिया, मैंने तो सबको बता दिया कि तुम लंदन वगैरह नहीं जाते, तुम इधर ही रहते हो। वो कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। फजल बख्श उधर से अपने घर अपने वालिद दाऊद अली खान से मिलने के लिए जाता है। जब उससे बैठ कर बातचीत करता है तो कहता है कि बाबा मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको सब, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूं, मुझसे शादी करूंगा। उसका बॉस के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मार देता है। कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें करते हो, तुमने मेरा एतबार तोड़ा है। मैं तुम कितना एतबार करता था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे तो यही पता था कि तुम लंदन जाते हो और सारा उधर मेरा बिजनेस वगैरह संभाल रहे हो, तो इधर ही किसी लड़की के चक्कर में पड़े हो। तुम दफा हो मेरे घर से, मैं अब तुमको बुलाना नहीं चाहता। उसके बाद फजल बख्श फिर घर से चला जाता है। तो जैसे ही वापस शिब्रा से मिलने के लिए जाता है तो उधर शिब्रा के वालिद को भी शक हो जाता है। तो शिब्रा का वालिद कहता है कि फजल बख्श से तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला है, मैं तुम्हें ऐसा लड़का नहीं समझता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुमने हमारे लिए इतना इतना कुछ किया है। लेकिन उसकी अम्मा को और सुखैना को तो पहले से पता होता है कि फजल बख्श और शिब्रा आपस में प्यार करते हैं, और उसकी वालदा भी यही चाहती थी कि फजल बख्श और शिब्रा की शादी हो जाए। वालद को अच्छा नहीं लगता कि मैंने इसको अपने घर में रखा हो, लेकिन उनको मोहल्ले वाले क्या समझे कि ये जो ना लड़का घर में रखा था इसने इनकी बेटी से प्यार करके शादी करेगा। तो इसलिए माँ साहब भी उसे घर से निकाल देते हैं। फजल बख्श तुम चले जाओ इधर से, अब दोबारा हमारे घर में कभी वापस ना आना। तो फजल बख्श चला जाता है, बाद में शिब्रा को कॉल करता है कि तुम यार मिलो, मैं तुमको सारा कुछ समझाता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक हमें दीजिएगा इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज।